वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। पहले पार्ट में हमने देखा सर्कमफरेंस और एरिया ऑफ सर्कल और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। आज देखना है सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर और मेजर आर्क क्या होता है, मेजर माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर माइनर सेगमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज वी हैव अ सर्कल। अब हमारे पास सर्कल का सेंटर है O और रेडियस है R। तो यहां पर जो सेक्टर होगा वो ये शेडेड रीजन होगी, मतलब दो रेडियाई के बीच और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क, दो रेडियाई और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच की रीजन को कहते हैं सेक्टर। और अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है इसे अगर हम थीटा कह दें तो जो माइनर एंगल है यानी 180 डिग्री से लेस, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर को कहते हैं माइनर सेक्टर। मतलब ये वाला है माइनर सेक्टर और उसके ऑपोजिट ये बचा हुआ पोर्शन, दिस इज कॉल्ड एज मेजर सेक्टर। दिस इज मेजर सेक्टर। अब दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया। माइनर सेक्टर तब बनता है जब एंगल 180 डिग्री से लेस होता है, यानी ये थीटा जो है ये 180 से लेस। अब एरिया ऑफ सेक्टर किस तरह निकलता है? बिल्कुल सेम जैसे एरिया ऑफ सर्कल निकलता था, दैट वाज पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है तो इसलिए हमें बस एक छोटा सा वेरिएशन करना है, एंड दैट वेरिएशन इज थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल एज इट इज रहेगा, दैट वाज पाई आर स्क्वायर। अब थीटा वो एंगल है जो ये आर्क ए बी बना रहा है सेंटर पे, दैट इज एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी सपोज 60 डिग्री दिया है, तब यहां कैलकुलेशन आएगी 60 डिवाइड बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यहां जो भी रेडियस की वैल्यू दी है वो डाल देंगे तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर मिल जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने के लिए या तो आप एंगल डालें 360 माइनस 60, दैट विल बी 300, या आप ऐसा कर सकते हैं पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर निकालें और माइनस कर दें माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर माइनस करने से आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मिल जाएगा। तो ये था मेजर और माइनर सेक्टर। अब आते हैं मेजर और माइनर सेगमेंट पर। इस फिगर में आपको जो शेडेड एरिया दिख रहा है वो है माइनर सेगमेंट। सेगमेंट और सेक्टर में क्या डिफरेंस था? सेक्टर हमारा दो रेडियाई और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जितना एरिया था दैट वाज द सेक्टर। और यहाँ है एक कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी कॉर्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के साथ जितना एरिया आपको शेडेड मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द सेगमेंट। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट, और उसी तरह उसका उल्टा हो गया मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कौन सा वाला पोर्शन है? ए बी के ऊपर का पूरा पोर्शन इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। वंस अगेन ये एंगल अगर हमारा थीटा है तो हमारे को अगर लेंथ निकालनी है आर्क की, ए पी बी आर्क की लेंथ निकालनी है तो आपको ये एंगल पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। या आपको अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है ओ ए पी बी। इसकी नेमिंग कैसे की जाती है? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर, स्टार्टिंग पॉइंट ए पी बी। सो एरिया ऑफ सेगमेंट ओ ए पी बी। इसके लिए आपको एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर हमने अभी निकाला था, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इससे आप देखिए अगर हमने सेक्टर का एरिया निकाला तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, इसीलिए हमें ये ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है। सो माइनस एरिया ट्राइंगल ओ ए बी, ये आपको देगा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट किस तरह? पूरा सेक्टर माइनस ट्राइंगल। ट्राइंगल के लिए आपको या तो उसकी हाइट और बेस पता होना चाहिए या वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर्मूले लगाने हैं। अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो √3/4 साइड स्क्वायर, और अगर यहाँ पर ये सपोज दी हुई है एच, मान लीजिए इसकी दी हुई है 5 सेंटीमीटर्स और ये बेस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर्स, तब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल उस तरह निकालेंगे। सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज ऑलवेज एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल।
अब आते हैं, अगर आर्क की लेंथ निकालनी है, आपको ए से लेके बी तक की लेंथ निकालनी है, तब आपको ध्यान होगा सरकमफेरेंस वाज 2 पाई आर। 2 पाई आर थी सरकमफेरेंस पूरे सर्कल की। यहां भी बस एक छोटा सा डिफरेंस करना है, दैट इज थीटा बाय 360। इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आपको मिलेगी लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। ये है ए पी बी का मेजरमेंट। दिस इज ए पी बी लेंथ ऑफ द आर्क। सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 2 पाई आर सरकमफेरेंस का, जो आपको याद हो ही गया है, और इसको मल्टीप्लाई करना है थीटा बाय 360 से, सेम जिस तरह हमने किया था एरिया ऑफ सेक्टर में। एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 360। अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम। इस क्वेश्चन में दिया है अ chord of a circle of radius 7 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment and major sector. मतलब इस क्वेश्चन में तो दोनों चीजें आ गई, आपकी सेगमेंट का एरिया भी आ गया और सेक्टर का भी। अब देखिए यहाँ पर जो एंगल ए ओ बी है वो दिया है 90 डिग्री, और हमें अगर पहला देखा जाए तो माइनर सेगमेंट मतलब इस हिस्से का एरिया निकालना है, दैट इज द शेडेड एरिया। जैसा कि मैंने देखा था कि माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पहले आपको माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनस करना है इस ट्राइंगल का एरिया, अगर ये ए ओ बी ट्राइंगल। अब देखिए हम सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बनाते हैं। परपेंडिकुलर बनाएंगे ओ एम ऑन ए बी। परपेंडिकुलर बनाने के बाद अगर आप ध्यान करें तो ये ओ ए और ओ बी रेडियाई थे, सो दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, और ये ऑब्वियसली 45 होगा क्योंकि टोटल एंगल हमें दिया है 90 डिग्री। और अगर आप इस ट्राइंगल को देखें ओ ए एम, तो अगर ये 90 है ये 45 है तो ये एंगल भी आपका 45 होगा। बस एंगल निकालने की देर थी, बाकी कैलकुलेशंस बहुत ही आसान है, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ओ एम और ए एम दोनों ही चाहिए, तो दोनों निकालने के लिए आप पहले यूज कर सकते हैं साइन 45। उसकी वजह यह है कि आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, दैट इज 7, रेडियस इज 7। तब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एम। इसके लिए सबसे पहले अप्लाई करेंगे साइन 45। साइन 45 में आएगा ओ एम अपॉन 7। 7 इसलिए क्योंकि ओ ए की दी हुई है लेंथ 7, सो इट इज ओ एम डिवाइड बाय 7। साइन 45 इज 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू ओ एम अपॉन 7। दैट मीन्स ओ एम इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाय रूट 2। ये आ गया आपका ओ एम। अब निकालेंगे ए एम। ए एम के लिए हम लेंगे cos 45। cos 45 कितना आएगा, यहाँ पर cos 45 विल बी ए एम अपॉन 7, सो इट विल बी ए एम अपॉन 7। cos 45 वंस अगेन इज 1 बाय रूट 2, तो ए एम आपको मिल गया 7 अपॉन रूट 2। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कंप्लीट ट्राइंगल लेना है, दैट मीन्स ओ ए बी। सो एरिया ट्राइंगल ओ ए बी वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ओ एम इंटू ए बी, और ए बी है ट्वाइस ऑफ ए एम, ट्वाइस ऑफ ए एम। सो दैट मीन्स एरिया आपका आ जाएगा हाफ इंटू ओ एम की वैल्यू हमारी आ गई थी 7 बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय ए बी की वैल्यू आएगी 7 बाय रूट 2 इंटू 2, सो दैट विल बी 14 डिवाइड बाय रूट 2, एंड दिस 2 and 2 becomes 4, या तो ये कैंसिल कर लेते हैं 7 से, सो दिस इज 49 डिवाइड बाय 2 इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ट्राइंगल ओ ए बी का आ गया हमारे पास 49 बाय 2, दैट इज 24.5। एरिया आ गया 24.5 सेंटीमीटर्स स्क्वायर। तो एक काम तो हमारा पूरा हो गया, वो है ट्राइंगल का एरिया निकालना। सेकेंड स्टेप है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, क्योंकि जब सेक्टर में से माइनस करेंगे ट्राइंगल तब मिलेगा एरिया ऑफ सेगमेंट। सो लेट्स कैलकुलेट एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर
OAB, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको थीटा पता होना जरूरी है, एंड थीटा इज 90 डिग्री. सो लेट्स स्टार्ट. एरिया ऑफ सेक्टर OAB will be theta by 360, that is 90 by 360 into pi r square, और r हमारे को दिया हुआ है 7, so that will be pi into 7 square. एरिया ऑफ ट्राइंगल आ चुका है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और इसमें से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे. तो ये देखिए, ये 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7 स्क्वायर. 7 स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि एक 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 and 11, सो दिस कम्स टू बी 77 डिवाइड बाय 2. ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर OAB. एरिया ऑफ सेक्टर इसको पॉइंट्स में लिख लेते हैं. 17 2 8 16, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So now we have the area of the sector as well as area of the triangle. तब ये देखिए माइनर सेगमेंट यानी जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसका एरिया किस तरह निकलेगा. फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ट्राइंगल OAB, ये आएगा आपका 38.5 माइनस 24.5, that will give you 14 centimeter square. So this is the answer for the first part. आपने सबसे पहले ट्राइंगल निकाला, सेक्टर निकाला, सेक्टर में से माइनस करा, आपका आंसर आ गया माइनर सेगमेंट का. और यहीं से आपको आंसर भी मिल जाएगा मेजर सेक्टर का. वो किस तरह, आपके पास माइनर सेक्टर का एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ सर्कल आएगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज 7 स्क्वायर इंटू पाई 49 इंटू 22/7. दिस कैंसल्स आउट, सो इट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ कंप्लीट सर्कल. सर्कल में से इसको माइनस कर दीजिए 38.5 को, तो आपको मिल जाएगा मेजर सेक्टर, यानी ये वाला सेक्टर आपको मिल जाएगा. दिस विल बी, इफ सपोज यू राइट Q हियर, इट विल बी OAQB. इस सेक्टर का एरिया निकालना है. इसको करेंगे 154 माइनस 38.5, so this will be 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है आपका सेकेंड पार्ट का आंसर, दैट इज द एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर. सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, एरिया सेगमेंट का निकालना है AYB. सो दिस विल बी आवर Y पॉइंट. AYB का रेडियस दिया है सर्कल का 21 सेंटीमीटर एंड एंगल AOB एज 120 डिग्रीज. वंस अगेन आपको ये देखना है कि सेक्टर का एरिया निकालने के लिए तो आपके पास थीटा की वैल्यू दी है, लेकिन ट्राइंगल AOB निकालने के लिए आपके पास कुछ कम है. वो है हाइट ऑफ द ट्राइंगल एज वेल एज द बेस ऑफ द ट्राइंगल. तो ये ट्राइंगल का एरिया हम सबसे पहले निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले ट्राइंगल के एरिया से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर एंगल हमें दिया हुआ है AOB 120 डिग्रीज, और ये क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बिकॉज OA एंड OB आर इक्वल टू द रेडियस, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हैं, और ये एंगल बाइसेक्टर का काम भी करेगा ऑल्टीट्यूड, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर एक ही होते हैं. सो दैट मीन्स ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, 120 का हाफ. और ये 60, ये 90, तो ऑब्वियसली ये 30 डिग्री होगा, क्योंकि 60 प्लस 30 प्लस 90 विल गिव यू 180. तो यहाँ तक का तो काम आपका खत्म हुआ. अब निकालनी है हमें OM की वैल्यू. OM को अगर हम यहाँ 30 डिग्री के एंगल से देखें तो sin 30 इज इक्वल टू OM अपॉन OB, और OB की वैल्यू हमारे पास 21 है. सो लेट्स स्टार्ट विथ sin 30 डिग्री इज इक्वल टू OM अपॉन OB की वैल्यू है 21, और sin 30 इज 1/2. So that means 1/2 equals OM
divide by 21. Therefore, OM equals 21 by 2 सेंटीमीटर्स. OM की वैल्यू आपके पास आ गई. इसी तरह हम निकालेंगे MB की वैल्यू. That will be cos 30. Cos 30 will be MB divide by 21. So it is MB divide by 21. Cos 30 की वैल्यू होती है √3/2. So √3/2 equals MB by 21. Therefore MB आएगी 21 √3/2. 21 √3/2 सेंटीमीटर्स. ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए दो चीजें तो कंप्लीट हो गई, OM और MB. MB का डबल होता है AB. तो क्योंकि हमें पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, दैट इज हाफ OM इंटू AB, तो हम इसका डबल कर लेंगे, हमें AB मिल जाएगा. अब निकालेंगे एरिया ट्राइंगल OAB इक्वल्स हाफ ऑफ OM इंटू AB. अब ये वैल्यूज आपके पास आ ही चुकी है, यहां डायरेक्टली वैल्यूज रखेंगे. हाफ ऑफ OM है आपका 21/2 and this AB will be multiplied this by 2. So it is 21 √3. 21 √3. अब देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं. नहीं, यहाँ कुछ कैंसिलेशन नहीं है. So it is 21 into 21, that is 441 √3 divide by 4. ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 441 √3/4. अब आती है बारी एरिया ऑफ सेक्टर निकालने की. एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपको चाहिए था ये एंगल. सो एंगल वी हैव एज 120 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज 21 स्क्वायर. सो 22/7 इंटू 21 स्क्वायर. बस ये सारी आपने वैल्यूज डाल दी. अब आप देखिए 120/360 इज 1/3 और यहाँ कुछ कैंसिलेशन है, अभी रहने देते हैं, हम इस तरह से लिख देते हैं 22/21 because 1/3 into 7 is 21 and this is 441. 21 का स्क्वायर. अब देखिए दोनों में 441 आ रहा है, तो क्योंकि हमें एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, सो एरिया ऑफ सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं OAYB. OAYB. This will be equal to the area of the sector minus area of triangle. So it is 441 into 22/21 minus 441 √3/4. मैंने 441 को 21 से यहाँ कैंसल आउट नहीं किया है क्योंकि हम इसे कॉमन ले लेंगे. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज 441 को कॉमन निकाल लीजिए. 22/21 माइनस √3/4. दिस इज द फाइनल आंसर. आप एग्जाम में चाहे तो इसको इस तरह छोड़ सकते हैं, दिस इज परफेक्टली ओके. चाहे तो √3 की वैल्यू डालिए और इसको पूरी कैलकुलेशन करिए. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ये है आपका सेगमेंट का एरिया. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू लाइक द सेशन. Stay tuned for further videos on area related to circles as well as all topics of maths of class 10, 8, 9 and more. So stay tuned to Idea Infinity.